नमस्कार। श्रीनिवास मूर्ति, योग भारती हिमाचल। योग एक जीवन शक्ति है। करोड़ों सेल को पुनः सक्रिय करने का शक्ति है। हम यानी केवल शरीर नहीं है, हम यानी करोड़ों सेल के सक्रिय रखना और जो आवरण शरीर का ऊपर दिख रहा है, एक किला है करोड़ों जीवकोश का। इसको समझ के इसको संभालना महत्वपूर्ण विषय है। नवरात्रि व्रत जो उत्तर भारत में है, इसी शक्ति को जागृत करने का है। जो नसनाड़ी कमजोर हो गया, जो नसनाड़ी विश्रांति चाहता है, जो नसनाड़ी आहार चाहता है, वो सारे व्यवस्थित पहुंचाना। जो अंग को विषैलु पदार्थ घेर चुका है, वो विषैलु पदार्थों को निकाल के उसको विश्रांति देके उसके व्यवस्थित ऊर्जा देने के लिए ये नवरात्रि है। वैसा तो नवरात्रि करने का समय क्या सोच रहता है? दुर्गा का याद आता है, माता का अलग अलग रूप याद आता है। वो रूप वो है जो हमने दुष्टों को संहार करने के लिए निरंतर स्मरण किया जाता है। इस कारण से बाहर का दुष्ट तो संभार हो भी सकता है क्योंकि दिखता है। अंदर का दुष्टों को मारना ये अभूत अनिवार्य अंग है। काम, क्रोध, मद, मात्सर्य, मोह, लोभ, उसके परिणाम से मानसिक दुर्बलता, नसनाड़ियों का दौर्बल्य, सारे। आजकल मैं चंद्रगुप्त मौर्य यूट्यूब में चैनल देख रहा हूँ, 208 है। मेरा निवेदन है, ये 208 देखने के लिए बहुत कष्ट नहीं है। दिन में आप 1 घंटा दे दिया तो आपने आपको ये सीरियल आपको लेके जाता है 208 तक। कोई सीरियल छोड़ नहीं सकते क्योंकि हर में अलग अलग मर्म, अलग अलग समस्या, अलग अलग परिहार है। एक कर लीजिए। अब आता है नवरात्रि व्रत का। शरीर में वात, पित्त, कफ के कारण से बहुत समस्या आता है। वात बिगड़ने से बहुत बीमारी आता है, पित्त बिगड़ने से बहुत बीमारी आता है, कफ बिगड़ने से बहुत बीमारी आता है। ये समान रहना चाहिए। ये समान रखने के लिए ही योग है, ये समान रखने के लिए ही प्राणायाम है, ये समान रखने के लिए ही न्यूरोथेरेपी है, ये समान रखने के लिए ही पंचगव्य है। इसको महिमा जान लिया तो ठीक कर सकता है। ये सारे ठीक करने के लिए ही नवरात्रि व्रत है। क्या होता है, हम खाने में माहिर है, हजम करना नहीं हो रहा है। खाने में जीभ के स्वाद के लिए खा रहा है, जीव को निर्लक्ष्य कर रहा है। महापाप किया है हमने हमारा अंतरात्म को। चलो, पाप किया है तो परिमार्जन भी चाहिए। तय कर लीजिए, आज से जीभ के लिए नहीं खाना। अकस्मात खा लिया तो अलग अलग क्रिया से उसको साफ करना। षड क्रिया, नेति, पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम को ठीक करता है। कपालभाति फेफड़ा को साफ करता है।
वमन दोती पेट को साफ करता है। बस्ति क्रिया बड़ी आंत को साफ करता है। शंख प्रक्षालनम पूरा सिस्टम को साफ करता है, अन्नमय कोश को। ये करिए। और नवरात्रि व्रत एक वरदान है। कृपया स्वादिष्ट चीज छोड़ के आसानी से हजम होता है उसी को लीजिए, दिन में एक ही बार लीजिए। नहीं तो व्रत का आइटम ऐसा और भारी चीज़ आता है, सिंगाड़ा, आटा का पकोड़ा, आलू का हलवा, साबूदाने का खीर, बचे गुचे से ये लटरम पटरम, उससे सिस्टम और बिगड़ जाता है। सुधरने का छोड़ो, विश्रांति नहीं मिलते, उल्टा सजा मिलता है। इस कारण से मेरा निवेदन है, पूरा उपवास 9 दिन रहना मुश्किल है। इस कारण से मैं जो अनुभव से कह रहा हूँ, करके तो देख लीजिए। आज मैं कुंजल क्रिया किया ताकि वात पित्त कफ जो ज़्यादा होकर गड़बड़ हो रहा है वो एक स्तर तक डाउन हो जाए। आज ही मैं निश्चय किया, ये 8वां दिन करना, 9वां दिन भी करना और 10वां दिन ही अन्न ग्रहण करना। और मैं ये निश्चय कर दिया, 4 बजे थोड़ा आलू, उसमें भी घी, जीरा, मेथी, थोड़ा सा हल्का पुदीना लगा के थोड़ा लेना, थोड़ा लस्सी पी लेना। मैं सोचा हूँ, क्योंकि इस प्रयोग से शरीर में जितना विषाणु है उसका निकास हो जाएगा। शरीर को विश्रांति मिले तो आपने आप ठीक कर लेंगे शरीर, क्योंकि शरीर के अंदर हम दौर्भाग्य से जहर को निगल रहा है, क्योंकि स्प्रे जितना किया वो भी जहर है। फल को जबरदस्ती पकाने के लिए जो केमिकल डाला है वो भी जहर है। यहाँ तक प्लास्टिक है, घोर जहर है। हर जगह में प्लास्टिक है, जूता से लेके खाने वाला आहार तक प्लास्टिक मय हो गया है। प्लास्टिक असुर शरीर के कण कण में घुस गया। सुनने से डर लगने लगा, ये के दिमाग के ऑपरेशन में प्लास्टिक निकला। सोच लीजिए कितना प्लास्टिक का परिणाम है। इस कारण से जो शरीर के अंदर घुसे प्लास्टिक वो निकास करना। इधर उधर का बाल घुस गया शरीर के अंदर, वो भी हमारा अंदरूनी सर्किट को बंद कर रहा है। इस कारण से उसका निकास करना चाहिए। सारे के लिए कम से कम 9 दिन चाहिए। नरेंद्र मोदी जी को याद कर लीजिए, उनका इतना ऊर्जा इस उम्र में भी कैसा है। उन्होंने जो नवरात्रि व्रत प्रामाणिक रूप से करता है, नींबू का पानी पी के करता है, अपना काम सारे आराम से करता रहता है। ये जीवन आप भी अनुभूति करके देख लीजिए। मैं तो आज से शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि पूरा अंदरूनी अंग का अलग अलग शक्तियाँ है, अलग अलग सक्रियता है। पेट का पाचन क्रिया सुबह 9 बजे से 12 बजे तक होता है। 12 बजे के बाद नहीं खाना, फिर 3 से 5 बजे होता है। 5 बजे के बाद नहीं खाना, यानी 5 बजे तक खा लेना, ज़्यादा 6 बजे तक, यानी सूर्यास्त तक। ये पद्धति कर लीजिए। नहीं तो अलग अलग पद्धतियाँ हैं। 16-8 हमने कैंप में ही करता है। सुबह 9 बजे भोजन, शाम को 5 बजे भोजन। 5 बजे के बाद सुबह 9 बजे 18 घंटा 16 घंटा होता है। ये प्रयोग आप भी कर सकते हैं। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा खाते रहना, वो लिवर को भी हानि पहुंचाता है,
सिस्टम को दुख पहुंचाता है। एक बार सिस्टम बैठ गया तो शरीर बिगड़ जाता है। कड़वा है मेरा शब्द, फिर भी मैं चाहता हूँ आखिरी श्वास तक आप तगड़ा रहे, मजबूत रहे, देश धर्म का काम करते रहे। इसी कारण से निवेदन है। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।